नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और राजस्थान विधानसभा चुनाव की हम कवरेज कर रहे हैं और ज़मीनी हालात जनता से को हम बता रहे हैं कि किन किन समस्याओं से जनता अवगत है और अपनी ज़ुबानी समस्याओं को हम तक पहुंचाने की वो प्रयास कर रही है। मैं इस समय देसूला गांव में हूं, ये पंचायत भवन है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और आज उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं और कौन किस नेता को अपने इस विधानसभा से आप चुनकर इस बार विधायक बनाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है, मैं देसूला खोड़ से हूँ। 12th पास कर रखी है और मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि सब मतलब के लिए ही आते हैं चुनाव में। ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना ही रोड की सुविधा है और स्कूल में कुछ काम तो ऐसे बाकी है, टूट फूट मिची पड़ी है जिसमें बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो स्कूल में ही सुविधा होनी चाहिए, उससे तो सारी शिक्षा मिलती है। और बाकी रोड भी इतना ख़राब हुआ है, इधर पानी वानी भर जाता है और पानी की समस्या बहुत है क्योंकि हम खुद भरते हैं 500 रुपये महीने के पानी के जाते हैं। टैंकर आता है? टैंकर नहीं, सप्लाई का आता है, लेकिन 500 रुपये गवर्नमेंट नहीं, जैसे कोई लिमिटेड बोर लगाता है ना, उसका पानी आता हो तो 500 रुपये महीने देते हैं हम। ये सुविधा भाई किस लिए बनते हैं? ये विधायक सब चुनाव के लिए आ जाते हैं, भाई ये वोट है, ये दे दो, वो है वो है। तब क्यों नहीं आते जब कोई समस्या में रहता है? मुझे अभी बताओ, यहाँ से विधायक टीकाराम जूली हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, तो कहते हमने बहुत काम कराया। मैंने तो नहीं, यहाँ पे आप देख के तो आओ, सामने रोड की हालत देखो, पानी की हालत देखो, इधर जाके देखो, इसमें क्या काम करा है? मंजूर तो बोल देता हर कोई कि 40 लाख का कर रहा हूँ, 50 लाख का, जब सामने हो तभी तो पता पड़े सबका। तो ये सब तो गलत है। ऐसा नेता है जो कि भाई सबका काम कराए, सबकी सुने और जैसे कि नाज वाज ये कोटे का समय पे भी नहीं मिलता है ना। कुछ दिन पहले कलेक्टर भी आया तो उन्होंने बोला था कि भाई ये बात है, लेकिन जब भी ही 1 महीना ये डू हो चुका है ना, और पिछले महीने का किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, बाकी पता नहीं। अच्छा, है ना। किस नेता को चुनना चाहती हो? अगर आपके यहाँ से कौन सा नेता है जो यहाँ पर आ रहा है और आपको लगता है कि इसको विधायक बनना चाहिए? विधायक तो भाई यहाँ से पूरी उम्मीद है मूलचंद की। ठेकेदार मूलचंद जी? हाँ, जो गुंदपुर के मतलब झारेड़ा के रहने वाले हैं। झारेड़ा के रहने वाले हैं। हाँ, उनको आप चाहते हैं कि वो अगर यहाँ से चुनकर वो खड़े होते हैं तो वो जीतेंगे? हाँ, ये सही भाई, गांव की गांव से बोल तो देंगे। अब वो टीकाराम जूली अलवर में रहता है तो उसको जाते हो तो गेट पे एंट्री बंद, भाई यहाँ कोई नहीं जानता। ऐसे क्या होता है? आप कोई समस्या हो तभी तो जाए लेके। ओके, तो अब मुझे बताओ, आप क्या कुछ पढ़ाई कर रही हो, तैयारी कर रही हो या अभी कुछ और कुछ कर रही हो? मैंने 12th किया अभी तो फिलहाल तो। उसका आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ, तैयारी कर रही हो ना? हाँ। वेरी गुड। कुछ और समस्या बताओ। आपने स्कूल की बताई, आपने पानी की बताई, आपने सड़क की बताई, और ये जो पंचायत भवन है यहाँ पर कभी अधिकारी आते हैं, सेक्रेटरी आता है? सेक्रेटरी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं ना। कुछ दिन पहले तो मतलब अलवर शहरी क्षेत्र के सीओ साहब भी आए थे, कुछ दिन पहले कलेक्टर भी आए थे। जो समस्या होती है भाई पूछते हैं, जिनके पास समस्या नहीं हो तो जाएंगे ही, है ना। लेकिन जब भी 1 दिन सुनते, 2 दिन सुनते, कोई नहीं सुनता फिर बाद में भी। मतलब सब ये यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही करते हैं ना। आज वो भी नहीं बढ़ता है ना, मतलब उसकी शिकायत की थी कुछ दिन पहले, है ना। अब ये महीना गया, डू हो गया, अगले महीने की बोर्ड है, अगले महीने में ले जाना है ना। और पानी की समस्या, पानी तो आता ही नहीं है। ये कुछ लोग इतने परेशान हो जाते, कोई नहीं भरने देता। 500 रुपये में पता आपको मजदूर आदमी कहाँ से लेकर आएगा 500 रुपये? कैसे भरते हो? मतलब जैसे कोई हमने बोर लगा रखा है। अच्छा, तो वो 500 रुपये लेता है? हाँ, वो लेता है, 400 लेता है किसी से। और वो जो है सरकारी टंकी बनाई हुई थी कभी कुछ दिन पहले, है ना। वो भी खराब हो गई, लीकेज है, गंदा पानी आता है, कौन पिएगा? बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये समस्या जो बता रही, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा है। निशा ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये समस्याएं हैं। यहाँ से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली विधायक हैं, आप समझें। और ये सवाल सबसे बड़ा है कि सड़क की हालत ख़राब है, पानी की समस्या है, इनको जो राशन का जो अनाज मिलता है वो भी समय पर नहीं है। तो ये मूलभूत समस्याएं बहुत ज़्यादा। पानी की सुविधा भी नहीं है कंजर बस्ती से, और रोड भी ख़राब है, और उस बच्चों को पढ़ाते भी है, बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में हमारे पानी की सुविधा नहीं है, यही कारण है सर हमारे। मंत्री कहते हैं कि मैंने जन जगह जगह जाके बहुत विकास काम कराया है। कभी मंत्री आपके उस इलाके में आए? नहीं आई सर। नहीं आए? नहीं आई। मंत्री का कोई आदमी भी नहीं आया? नहीं आया कोई सर। आप उमरेन से किस गांव से हो? चावला बस घेगोली। घेगोली के हो? जी सर। ग्रामीण में आता है इलाका? हाँ जी, ग्रामीण में आता है। सर वैसे तो भेज देते हैं किसी को कि भाई चुनाव प्रचार करिया है ना, ये समस्या नहीं देखना आता कि समस्या जाओ। 1 दिन पहले ही पता पड़ जाता है कि मंत्री आ रहा है टीकाराम जूली, तो समस्या देखने के लिए क्यों नहीं आता? कि लड़कियां बख्तल से इतनी दूर घर पैदल आ रही, धूप में बीमार हो रही, कोई कुछ तो सुविधा करनी चाहिए उनको, रोड की, कुछ की या भी।
बिल्कुल, आप निश्चित रहें कि जब ये खबर टीकाराम जूली या सरकार के पास जाएगी तो वो अवगत होंगे कि जनता जब वोट डालेगी तो इस बार सोचेगी कि किसे वोट डालना है। हम खुद नहीं कहेंगे, जनता खुद कहेगी। आजकल तो सब पढ़े लिखे डिजिटल हो गए, आजकल तो अपना वोट सभी सोच समझ के डाले। ये नहीं कि हाँ जिसका ले लिया 100-200 रुपए से कुछ नहीं होला। 5 साल की जिंदगी जाती है, 5 साल किसका आधा हाथ फैलाएंगे, 100-200 रुपए में काम होगा तो करा लेंगे भाई। जब आजकल लेते हैं ना किसी सरपंच या उप सरपंच जो लेता है ना कोई व्यक्ति, तो जाते तो ये जवाब देते हैं जिसको पैसे दिया तुमने उससे ही साइन कराओ। ये होता है आजकल। सरपंच कौन है? सरपंच तो वो है दीपक खटी, सावित्री देवी है ना, वो तो कभी आते ही नहीं। हमने बोला था कि हम एनजीओ से हैं, है ना, मैंने एनजीओ में कुछ दिन ट्रेनिंग दी है। किस एनजीओ में? इब्तिदा संस्था से, एमएडी से, दोनों से है ना। तो हमने कुछ बोला कि वो सीओ साहब आई, उनकी सर ऐसे ऐसे बातें की ना, हम सेंटर खोल रहे, लड़की चला रहे, तो लड़की के भविष्य के लिए बोल रहे हैं, ट्यूशन वूशन फ्री पढ़ा रहे, तो आप ऐसे करो एक रूम की जगह वगैरह दिलवा दो हमको, तो हम खुद इकट्ठा पैसे करके रूम बनवा लेंगे, है ना। तो उस दिन तो हाँ भर ली, बाद में ये नहीं देखा कि इन लड़कियों के भविष्य के बारे में सोच रही है लड़की, या थोड़ी घर बनाएंगी वो। अगर हम घर बनाते तो ऐसा थोड़ी करते हम, और जाते कॉल करते, कॉल भी नहीं उठाता वो तो। भाई बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे पदाधिकारी, नेता, सरपंच, सेक्रेटरी, बीडीओ, तमाम लोग हैं बड़े नेता और अफसर के आगे नतमस्तक है, लेकिन इन जनता के जिसके लिए काम के लिए उन्हें बनाया गया है वह उनके काम पूरे नहीं कर रहे। इसलिए ये लोग इस बार चुनाव में एक बड़ा तब्दीली करने का इन्होंने मन बना लिया। हाँ सर, डेयरी से यहाँ तक रोड इतना खराब है कि पैदल नहीं निकल सकते इंसान। रोड खराब है ना? बिल्कुल मंत्री खराब जी से है। कुछ कभी आपने गुहार लगाई, एप्लीकेशन लिखा, आपके पति ने, लोग गए? सर कोई सुनाई नहीं करता, गरीब की कौन सुनता है? सुनता नहीं है कोई नहीं सुनता। किसको चुनना चाहते हैं? कौन नेता है जिसको आप कहेंगे कि वोट उसको दें? सर जो कोई सुविधा करेगा उसी को वोट कोई नाम, देंगे। एक दो नाम। पहले तो सर पहले ही ऐसे सभी बोल देते हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे। अच्छा, पहले करके दिखाएंगे तो भी वोट मिलेंगे, ऐसे वोट नहीं मिलते। ऐसे सब कह देते हैं जो खड़ा होते हैं। मान लो कोई बीजेपी से, बसपा से, सपा से, किसी और पार्टी से, आपसे कोई आता है, सर इतना किसको? नाम नहीं मालूम है? जानते, इतना नहीं चलिए जानते। कोई बात नहीं, हम और बात करेंगे लोगों से अंदर जो पंचायत भवन में। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। जो बढ़िया हमारी सुनावनी करेगा टाइम पे, जिसके हमारे लिए एक तो रोड नहीं है, यहाँ पे पानी की परेशानी है, जो हमारी समस्या का हल करेगा उसके लिए हम चुनेंगे। अच्छा, यहाँ से विधायक तो टीकाराम जूली है, मंत्री भी है। अब वो हमारे लिए कुछ करेगा तो उसके लिए हम करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जूली हो, चाहे कोई भी हो, इसमें क्या है। अच्छा, अगर किसी और दूसरी पार्टी का, हम गांव-गांव जाकर वहां की समस्याओं को अवगत करा रहे हैं प्रशासन के सामने। तो ये अलवर ग्रामीण का देसुला गांव है और अब उनसे पूछते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो अनाज नहीं मिलता हमको, अच्छा, और दूसरी बात हमारा रोड सारा खराब है, जी, और ये पानी नहीं मिलता है। थोड़ा रोड दिखाइए। हाँ, ये तो हमारा कोई मेडिकल रोड है, और हमको समस्या पानी की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पानी नहीं आता है? बहुत कम, दो दिन बाद पानी आता है। 2 दिन बाद पानी आता है। अच्छा, हाँ, और उसके लिए मैं आपके लिए इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मंत्री तक पहुँचाइए आप, और इन सभी लोगों से पूछ लो एक बार तो। अच्छा, राजू बोलियो। हाँ बोल राजू। सर हम बीपीएल में हैं, हमारी कोई सुविधा कोई सुनाई नहीं करता। जो है लैट्रिन बाथरूम की सुविधा थी वो सब सरपंच साहब, पंच साहब सब खा जाते हैं, नेता वगैरह सब चीज़, और दबाव और डालते हैं हमारे पे। जैसा कि आपने बताया कि ये रोड पूरा खराब है। क्या रोड पूरा खराब है? पूरा मेन रोड तक। अच्छा, हाँ, ये एक बार दिखाएं। मेडिकल कॉलेज का रोड है, मेडिकल कॉलेज का रोड है, मेडिकल कॉलेज का रोड है। हाँ मेडिकल कॉलेज रोड है। अच्छा, अगर मुझे बताओ, कांग्रेस से टीकाराम जूली हैं, मंत्री हैं, अगर और अन्य पार्टी से कोई नेता चुनकर आता है, विधायक, मतलब कि किसको चुनोगे आप? हम तो बीजेपी का नेता कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अच्छा नेता हो उसके साथ, नाम बताओ कोई ऐसा नाम। कोई भी आ जाए बीजेपी का नेता। अच्छा, कोई और तो नेता, बीजेपी के नेता यहाँ पे घूमे होंगे ना? हाँ जी, हमारे लिए बहुत सुनवाई की है उन्होंने, बीजेपी वालों ने। कोई ये अब कांग्रेस के टाइम पे कुछ सुनाई नहीं हो रही, नहीं हो रही है। नहीं हो रही। कांग्रेस में हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस वाले ये होते हैं कि ये सबसे महापार्टी चोर कंपनी, चोर है ये हम तो मुंह पे कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, बीजेपी से, सपा से, आप से, बसपा से? बसपा से देखो, बसपा से कोई ऐसा नेता आ नहीं रहा, नहीं आ रहा। ऐसा कोई नेता, ऐसा बढ़िया नेता है ना, हम तो उसको भी चाहवान मैं है। आपके सामने 3 नाम बोलता हूँ भाजपा के। ठेकेदार मूलचंद डिगवाल, जयराम जाटव, अशोक वर्मा,
खेमचंद दमानी, जगदीश संपतराम और अन्य, किसको चुनेंगे आप? देखो पहले मिल गए ना, डीगवाल को वोट देंगे। हाँ, नहीं हमारा नजदीकी है वो। डीगवाल को टिकट मिलती है तो हमारा यहाँ से समर्थन डीगवाल को जाएगा। हाँ, हम भी बोल रहे हैं डीगवाल को देंगे समर्थन। हाँ, बीजेपी को उसको डीगवाल को। मान लिया तो बिल्कुल समस्या ये है, आप देखें पूरा रोड ठेठ तक पूरा खराब है, देख सकते हो चल कर भी। बिल्कुल। और गांव में पानी नहीं आता, गेहूं नहीं मिल पा रहा, राशन नहीं मिल पा रहा। सरकार बड़े बड़े बात कर रही है कि हमने जन मुद्दों पर हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन यही गांव के लोग हैं, बीपीएल हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है मंत्री बड़े वादे करके गए आदमी जो खड़ा है लेकिन काम नहीं किया। हाँ बताओ। सारा गरीब आदमी जितने भी खड़े हैं ना, अब बेचारी औरतन को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मंत्री तो बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि मैंने काम करवाया है। मंत्री बोलता तो है, करता नहीं है कोई भी, करता आज तक मंत्री बोलता है जिसने बड़ा काम किया। भाई आपका टीकाराम जूलिया हाँ जी। मंत्री तो कहाँ गया उसने, क्या काम किया बड़े हमसे? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। नरेगा का काम हर जगह चल रहा है, ठीक है। इधर हमारे इधर बहुत सा नरेगा का काम आया, पर आज तक कोई सरदारों को किसी ने उस नरेगा में काम नहीं करने दिया। किसी को नहीं मिल रहा इधर। क्यों सरदारों क्यों नहीं? किसी को भी नहीं दे रहे, अब किसी को नहीं दे रहा। ये समस्या देसूला गांव की है। हम बता रहे, रास्ता देखो, ये मोटरसाइकिल वापस आ रही है, इसका मतलब रास्ता बिल्कुल खराब है और कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत।